बेहट रोड स्थित सैनी धर्मशाला में आज प्रगतिशील सैनी सभा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रगतिशील सैनी सभा के जिलाध्यक्ष की सर्वसम्मति से घोषणा करते हुए एडवोकेट धर्मपाल सैनी को अध्यक्ष चुना गया तथा महामंत्री मांगेराम सैनी, कोषाध्यक्ष धर्मवीर सिंह सैनी को चुना गया। चुनावाधिकारी मास्टर करम सिंह सैनी रहे और सभी ने उनके अध्यक्ष बनने पर उनको फूल मालाओं से बधाई दी। इस बारे में जानकारी देते हुए धर्मपाल सैनी ने कहा कि मैं समाज के लिए कार्य करूंगा और समाज की हर मुसीबत दुख तकलीफ में उसके साथ खड़ा रहूंगा, और यदि समाज के लोगों में कोई विवाद होता है तो हमारी समिति समाज के लोगों को बैठाकर सर्वसम्मति से उनका विवाद खत्म करने का काम करेगी। और हमारी जो कार्यकारिणी बनी है, यह कार्यकारिणी सदैव समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोक सैनी, रवि सैनी, विजय कुमार सैनी, रामपाल सैनी, धर्मवीर सिंह सैनी, काशीराम सैनी के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। आपका नाम? धर्मपाल सिंह सैनी एडवोकेट। आज वार्षिक चुनाव हुआ है और आप अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं समाज के प्रति समर्पित हूं और जिस समय भी मेरी समाज को जरूरत होगी मैं उनके कार्य में हर समय खड़ा रहूंगा। यदि समाज को मेरे खून की भी आवश्यकता होगी तो उसको भी दूंगा और हर तरह से समाज सेवा करूंगा। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और ये जो आज चुनाव हुआ है ये विधिवत हुआ है। इससे पूर्व यदि कोई कहता है तो वो विधिवत चुनाव नहीं है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की ये रणनीति रहेगी कि हम समाज के जितने भी दुख सुख होंगे उनमें सब में मेरी कार्यकारिणी सब जो है वो साथ रहेगी, पूरा समाज साथ रहेगा, समाज की सेवा करेंगे और जितने भी समाज में यदि कोई विवाद होंगे उनको आपस में बैठ करके उनको निपटाएंगे। हसनपुर रोड स्थित महादेव मंदिर में आज कश्यप समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कश्यप समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और समाज के हित में कार्य करने को लेकर कश्यप समाज के लोगों ने हुंकार भरी। इस बारे में जानकारी देते हुए मांगेराम कश्यप ने बताया कि समाज के लोग जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जब तक वह नहीं मिलता तब तक समाज एकजुट होकर निर्णय लेगा और 2022 के चुनाव में अपनी ताल ठोकेगा। उन्होंने 18 अक्टूबर को बुढ़ाना में होने वाले सम्मेलन में हजारों की संख्या में कश्यप समाज के पहुंचने की बात कही और अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजकुमार कश्यप, चंद्रभान कश्यप, धन प्रकाश कश्यप, विनीत कश्यप, कमल कश्यप, शीशपाल कश्यप, सुरेश कश्यप, जॉनी कश्यप, ओमवीर कश्यप, मोनू कश्यप, शिव प्रसाद कश्यप, रिंकू कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। जनमंच सभागार में आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन समाज को जागृत व कल्याण को लेकर एक यात्रा का शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे, जिसमें सर्वप्रथम उनको चांदी का मुकुट व माला पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इसके पश्चात उन्होंने कविता के अंदाज में बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर कटाक्ष किए। इसके पश्चात उनके द्वारा जनमंच सभागार से बहुजन कल्याण यात्रा की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की गई। यह यात्रा सहारनपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुई, जिसमें बीच बीच में पड़ने वाले जिलों में जनसभाएं की जाएंगी। इसके पश्चात लखनऊ के अंबेडकर स्टेडियम में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य बहुजन समाज को जागृत करना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता, अरविंद मौर्य, मंजू लांबा, चरण सिंह, काजल तोमर, सिंधु राज, रुचि सागर, शिव कुमार, गौतम के अलावा सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ये पार्टी काम कर रही है, लेकिन इसी तरह का भारत विरोधी कोई भावना पैदा करना अच्छी बात नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं होना चाहिए। और ओवैसी कितनी भी सीटें खड़ी करे, लेकिन उसका कोई वुडक्राफ्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर निकट जिला उद्योग केंद्र दिल्ली रोड सहारनपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शन न्यूज़ चैनल द्वारा प्रसारण को निर्यातकों ने सुना। उसके पश्चात जो निर्यातक वहां पर बैठे थे, उनसे दूरदर्शन न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर ने पूछा कि आपने माननीय प्रधानमंत्री की बातों से क्या प्रेरणा ली। इसी क्रम में संस्था के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा एवं चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना ने भी दूरदर्शन न्यूज़ पर अपने विचार रखे। मन की बात कार्यक्रम में मंडलीय अध्यक्ष अशोक बजाज,
कन्वीनर वुडन हैंडीक्राफ्ट परविंदर सिंह, नवीन सैनी, मोहम्मद अनवार अहमद एवं मोहम्मद इरफान उल हक आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, विधायक देवेंद्र नेम के अलावा बीजेपी नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बेनीवाल जी, 81वां संस्करण मन की बात आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। सहारनपुर से भी कुछ लोगों को जोड़ा था, खास कर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत ही विशेष मन की बात का कार्यक्रम रहा है, दिव्यांगों को केंद्रित किया है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर भी स्वच्छता का कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा। उसको केंद्रित करते हुए किस प्रकार से नदियों की स्वच्छता को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर आज नदियों में जल प्रवाह प्रारंभ हुआ है। पूरे देश में ये एक बहुत ही स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको भी केंद्रित करते हुए विषय को रखा है। भारतीय किसान यूनियन बेदीकुट ने आज जनता रोड पर एक कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया और इस बारे में विचार रखते हुए राहुल बेदी ने बताया कि यह कार्यालय किसानों की समस्याओं के लिए खोला गया है और यहां पर किसानों की समस्याओं संबंधी समाधान संबंधित विभाग द्वारा करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कल 27 सितंबर को भारत बंद का जो किसानों ने ऐलान किया है, हम उसका समर्थन करते हैं और हम जगह जगह रैलियां निकालकर किसानों को समर्थन देंगे और सरकार से मांग करते हैं कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए, जिससे कि किसान भी खुशहाल हो सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से तौहीद अली, राहुल शर्मा, सलीम, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद आमिर के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम रखा गया? आज भारतीय किसान बेदी के एक नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसमें दूर दूर जिले से आए किसान भाइयों की नियुक्ति भी की गई है और यह कार्यालय पर सभी किसान भाइयों की समस्याओं को सुना जाएगा और उन समस्याओं के लेकर उन समस्याओं का निवारण किया जाएगा और जो भी भ्रष्टाचार अधिकारी हमारे किसान भाइयों का उत्पीड़न करेगा यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान बेदी इसके साथ अपने किसान भाई के साथ दिन रात खड़ा है भ्रष्टाचार अधिकारी का विरोध करने के लिए और कल संयुक्त किसान मोर्चा का सरसावा में तैनात एडीओ पंचायत के बिगड़ैल बेटे द्वारा एपीएन के रिपोर्टर सुबोध भोसले पर हमला करने से दुखी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पत्रकार संगठन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने हसनपुर चौकी प्रभारी से मुलाकात कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर सौंपी तहरीर। पुलिस आश्वासन पर संतुष्ट दिखे जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने कहा, यदि आरोपी युवक की 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो जिले भर में होगा आंदोलन। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मनोज कश्यप, जिला महामंत्री नवाजिश खान, सुशील मोगा, दीपक चंदेल, सुबोध भोसले, कमल कश्यप, प्रदीप चौहान, नौशाद अली, विकास गुप्ता, अनूप धीमान, धीरेन्द्र, अंकित भारती, मानव तोमर प्रमुख रूप से। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आलोक तनेजा हूं, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूं और उत्तराखंड राज्य का प्रभारी हूं। हमारे एक पत्रकार हैं सुबोध भोसले जी, जो एपीएन न्यूज़ चैनल के लिए यहाँ पर जिला प्रभारी हैं। कल दिनांक 25 तारीख को वो एक कवरेज के लिए गए थे। कवरेज के दौरान जो है एक असामाजिक तत्व ने उनके साथ बेहूदगी करी, बदतमीजी करी और बदतमीजी नहीं करी, उनको खबर करने से रोका और उनको यहाँ तक कहा, पलकटी उसके हाथ में थी और पलकटी लेकर यहाँ तक कहा कि इसकी सारी वीडियो डिलीट करो नहीं तो तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। ये एक बड़ा गंभीर मामला है। उस जिले में जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा पत्रकारों के हित की बात करते हो, पत्रकारों को न्याय दिलाने की बात करते हो, जहां पर जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह पत्रकारों को उत्पीड़न को रोकने के लिए स्थायी समिति में लगातार अधिकारियों को हिदायत देते रहो, ऐसे जनपद में इस तरह की घटना निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आज हमने यहाँ चौकी प्रभारी को सबसे पहले यहाँ पर सूचना दी है और सूचना देने के बाद उनको एक तहरीर भी दी है थाना प्रभारी के नाम से कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि 48 घंटे में इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई करके संबंधित आरोपी को सलाखों के पीछे नहीं किया तो पूरे जनपद के पत्रकार यहाँ पर आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। पत्रकार उत्पीड़न किसी भी सूरत में सहारनपुर जनपद में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुबोध भोसले जी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला सचिव भी हैं, एक जाने माने पत्रकार हैं, एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। कवरेज के दौरान पत्रकार से बदतमीजी, बदसलूकी, इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसको अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो पूरा प्रशासन शासन है इस बात को अलाउ नहीं करता है। किसी भी सूरत में जनपद सहारनपुर में पत्रकार उत्पीड़न की घटना नहीं होने दी जाएगी। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष
मनोज कश्यप जी रहे, हमारे महामंत्री हैं नवाजिश खान साहब ये रहे, तमाम हमारे साथी दीपक चंदेल जी हैं, हमारे नकुड़ तहसील के अध्यक्ष हैं सुशील मोगा जी वो हैं, और तमाम साथी यहाँ पर हमारे साथ रहे हैं, कमल कश्यप जी रहे हैं, और हम सब लोगों ने यहाँ अनुरोध किया और हम आश्वस्त हैं। यहाँ के जो चौकी प्रभारी हैं उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस पर मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। यदि फिर भी 48 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निर्णायक आंदोलन लड़ा जाएगा और प्रदेश संगठन को भी इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।